हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको यूपी बीएससी नर्सिंग 2026 के बारे में, यानी कि जिसको यूपी सीनेट के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न और उसका सिलेबस क्या होता है। जो यूपी बीएससी नर्सिंग है उसको एबीबीएमयू जो यूनिवर्सिटी है वो करवाती है। जो बीएससी नर्सिंग की ड्यूरेशन होती है वो पूरे 4 साल होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब आप 12th पास होने चाहिए विद पीसीबी, मतलब आपके पास बायो होना कंपलसरी है। और बॉय और गर्ल कोई भी इसको कर सकता है। एज क्या होनी चाहिए, 17 से 35 साल होना चाहिए। 17 से कम नहीं होना चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100% गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस यूपी बीएससी नर्सिंग के थ्रू ही मिलते हैं। यूपी सीनेट एग्ज़ाम जब आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में तभी एडमिशन मिल सकता है, डायरेक्ट एडमिशन आप नहीं ले सकते। और ये जो बीएससी नर्सिंग है वो हाई सैलरी जॉब है। 100% इसमें जॉब तो मिलती ही मिलती है। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसे जो पेपर लेवल आता है वो बेसिक टू मॉडरेट आता है, ज़्यादा टफ नहीं और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं। ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम क्या होती है, 2 घंटे 20 मिनट की होती है। मोड ऑफ एग्ज़ाम पेन और पेपर मोड में होता है, सीबीटी मोड में नहीं होता है। मोड ऑफ द लैंग्वेज, मतलब पेपर का जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, वो आपकी चॉइस है। आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने कितने एमसीक्यू किस किस सब्जेक्ट से आते हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। फिज़िक्स के 24 एमसीक्यूज़ आते हैं, केमिस्ट्री के भी 24 एमसीक्यूज़ आते हैं, बायोलॉजी के भी 24 एमसीक्यूज़ आते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट होता है, उसके 24 एमसीक्यू आते हैं और इंग्लिश के भी 24 एमसीक्यू आते हैं। टोटल 120 एमसीक्यू होते हैं और 120 मार्क्स का पेपर होता है, मतलब कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, जिसमें कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि फ़िज़िक्स हम कहाँ से तैयार करें, तो फिज़िक्स तैयार करने के लिए आपको क्लास 11th में जो फ़िज़िक्स पढ़ी है, क्लास 12th में जो फ़िज़िक्स पढ़ी है, उसकी पूरी एनसीईआरटी आपको आती होनी चाहिए, पढ़ी होनी चाहिए। और जो है इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, थ्योरी वाला पोर्शन ज़्यादा आता है और जो न्यूमेरिकल है वो बहुत कम ही आते हैं, और आएंगे भी तो बहुत इजी आएंगे, टफ़ नहीं आएंगे। तो आपको न्यूमेरिकल पे कम और थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा गेन करनी है। केमिस्ट्री में आप क्लास 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और थ्योरी, इसमें भी थ्योरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चैप्टर्स जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स हैं, जीओसी है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन है, मतलब जो ऑर्गेनिक के जो भी चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी थ्योरी बेस्ड होती है। फिर बायोलॉजी में तो आपको फुल क्लास 11-12 की एनसीईआरटी आती होनी चाहिए, उसमें से बायोलॉजी से तो कुछ भी पूछ सकता है। फिर इंग्लिश में आ जाते हैं। इंग्लिश में आपको टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़नी पड़ेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते होने चाहिए, एडवर्ब, एडजेक्टिव, मतलब जो हम क्लास 10th 9th इन क्लासेस में जो पढ़ते हैं इंग्लिश में, वो सब आपको आता होना चाहिए। इसी से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।